नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 4 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। फ्रेंड, आज थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मैं डिस्कशन को पूरा नहीं कर पाऊँगा। आपको मैं इसमें इतनी जानकारी दे पाऊँगा कि कौन सा आर्टिकल आपको आज पढ़ना चाहिए और किस पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। फिर हेल्थ जैसे ही कल सही रहा तो फिर हम फुल डिस्कशन की ओर चलेंगे। आज हम ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे विजन आई एस का PT 365 जो आता है, इस पर PT 365 2022 उसको पॉलिटी के सेक्शन को अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, पार्ट 1। तो उसमें थोड़ी सी ये है कि हम क्लास करवा रहे थे, मेंटरशिप क्लास करवाते हैं, तो उसी का रिकॉर्डिंग डाला गया था। तो वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे कि वॉइस को सही किया जाए। तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। इसका जो इस पर PT 2022 में भी दे रहे हैं और 2023 में भी दे रहे हैं। ठीक है, इन तीनों के लिए ही दोनों ही स्टूडेंट इसको डिस्कशन को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि UPSC 2 सालों की करंट अफेयर पूछ रही है। ठीक है, तो इसलिए दोनों साल को यदि आप देख के रहेंगे तो इसका भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आप लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है हमारा खान जो है ना, संवैधानिक संकट में धकेल रही है पाकिस्तान की राजनीति से संबंधित है। कि इमरान खान ने बोला था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया था कि असेंबली को भंग कर दिया है। ठीक है, नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है राष्ट्रपति को सिफारिश करने के बाद। तो एक्चुअली आप ये सोचेंगे कि क्या यह मामला हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, आज ऐसा हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, तो थोड़ी सी जानकारी जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो कि ईरान में और रूस में, यूक्रेन और रूस में हमला हो रही है, चीज़ें चल रही है, तो उससे हम पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। राइट, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो इसको सिर्फ ये जानिए कि यह क्या चीज़ें हैं, उतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप ब्रीफ एक समरी ये जो दिया हुआ है ना, इसके थ्रू आप जान सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि गंगा के किनारे क्या किया जाएगा। पर्यटन जो होता है, पर्यटन मतलब टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए सरकार बहुत सारे ये स्कीम लेके आएगी। और वो चाहती है कि जैसे आप देख सकते हैं हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर, बनारसी, गाजीपुर, पटना, कोलकाता जैसे जो प्रमुख शहर हैं जहाँ से गंगा नदी फ्लो करती है, जहाँ से गंगा की नदी जाती है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, टूरिज़्म प्लेस डेवलप किया जाएगा। अब देखिए, टूरिज़्म प्लेस डेवलप करने से क्या होगा, ये जो स्थानीय जो लोग हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे रोज़गार होगा, रोज़गार की बढ़ावा होगी। तो रोज़गार जैसे ही डेवलप होगा तो उस चीज़ों को लेके क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर्थिक एक्टिविटी चालू हो जाएगा। तो रोज़गार डेवलप होगा, विदेशी नागरिक यहाँ पे आएंगे, तो हमारा, आपको पता है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा, हमारा GDP भी बढ़ेगा और हमारी देश की विकास भी डेवलप होगी। देखिए, हमारे देश में ना बहुत सारा पोटेंशियल है कि हम अपने पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। हम जो जम्मू कश्मीर है, वो जम्मू कश्मीर को 100% पर्यटन के रूप में डेवलप नहीं कर पाए। सरकार भी योजना लेके आ रही है, फंडिंग ले के आ रही है, लेकिन जिस तरह से किया जाता है, क्योंकि पर्यटन जो होता है ना, वो उस देश के लिए एक वैल्यू एडिशन होता है उस अर्थव्यवस्था में। राइट, तो यही चीज़ें था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर जो नेपाल, इंडिया और नेपाल का इशू है, इसको हमने शनिवार को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए आज उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ से मिले थे तो हमने उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो शनिवार का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लेफ्टिनेंट जनरल जो है पांडे हो सकते हैं अगला जो थल सेना का अध्यक्ष है, प्रमुख बन सकते हैं। देखिए, मनोज जो पांडे है, ये जो नरवणे है ना, ये इस महीने रिटायर कर रहे हैं। तो नरवणे के बाद माना जा रहा है कि पांडे बन सकते हैं, मनोज पांडे बन सकते हैं थल सेना के अध्यक्ष। अब ये UPSC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। लेकिन आप यदि स्टेट PCS एग्ज़ाम देते हैं, UP PCS तो अब UPSC का ही फॉलो करने लगा है, लेकिन UP PCS और UPS BPSC इस तरह का एग्ज़ाम यदि देते हैं तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनने का चांस है। एक मैं डिस्कशन आप लोगों से करना चाहता हूँ, 1 मिनट, कि UP PCS का भी फॉर्म आया है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जिनका तैयारी कम से कम 1 सालों का है, ठीक है, जिनकी NCERT कंप्लीट है, जो 6-7 महीने से चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उनको इस एग्ज़ाम का क्या करना चाहिए, फॉर्म फिल कर देना चाहिए।
आपको फॉर्म फिल करिए, क्योंकि यूपीएससी के तहत ही क्वेश्चन, यूपीएससी के जैसे ही फॉलो करते हैं स्टेप, तो आप इसको एग्ज़ाम देख के अपने यूपीएससी का जो तैयारी है उसको भी चेक कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप को मोटिवेशन भी मिलेगा आप यदि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो इसलिए आप चाहो तो यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज था भी नहीं। देखिए ये मर्यादा वाला है, पॉलिटिक्स से है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ लीजिएगा कि गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, तो गाँव में क्या क्या प्रॉब्लम है पहले देखेंगे कि आपको इस एंगल से पढ़ना है, अपनी मेंस को तैयार करना है। पता है आपको मेंस के एंगल कैसे करना है, मैं बताता हूँ। पहले आपको गांव की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम पहले बताइए। उसके बाद प्रो के बाद प्रो बताइए, मतलब लाभ बताइए, पहले लाभ ही बता दीजिए। उसके बाद चुनौतियाँ बताइए, वहाँ का चुनौतियाँ बताइए। उसके बाद बताइए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार का स्टेप, सरकार क्या स्टेप उठा रही है। उसके बाद कुछ सुझाव दीजिए, सुझाव में कोई कमेटी का सुझाव दीजिए, ठीक है, कोई कमीशन का सुझाव दीजिए, ये सब हो गया। और उसके साथ साथ कुछ आप वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस एंगल से आप लिखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से आपको नहीं भी मिलता है तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसको लीजिए और गूगल करिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राइट, यूपीएससी हिंदी, वहाँ से ये चीज़ें मिल जाएगा, आप नोट्स में लिख लीजिए, राइट। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर है भारत को अल्पसंख्यक जो है और उनके जो परिसंघीय सिद्धांत, उसके बारे में बताया जा रहा है। आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी 9 राज्यों में हिंदू को अल्पसंख्यक बनाने के लेके मामला गई है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो सारे मामला है, ठीक है, घोषित करने का, तो इसी चीज़ को लेके अभी मामला न्यूज में चल रही है। आपको बता दें कि संविधान में कौन अल्पसंख्यक होगा इसका कोई डिफिनेशन नहीं किया गया है। अब देखिए कायदे से माने तो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक वो होगा जो समुदाय सबसे कम होगी। लेकिन अक्सर ये होता है कि मान लीजिए इस क्षेत्र में मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो 70 है 100 में से, और हिंदू 30 है, लेकिन यहाँ पे भी मुस्लिम ही क्या होता है, इस राज्य में भी मुस्लिम ही क्या होता है कि अल्पसंख्यक माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक नैतिकतापूर्ण नहीं होती है। तो इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट को देने की बात की जाती है। इससे बात किया गया राज्यों को ही अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्य को अल्पसंख्यक देने का अधिकार है। तो ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल को आपको पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल, ऐसे तो हम डिटेल में डिस्कस करते ही, हम कोशिश करेंगे यदि कल का डिस्कशन में कोई आर्टिकल नहीं आता है तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर ले, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है विकास में हो सकता है नया नज़रिया। तो विकास को लेकर और खासकर उच्च जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको लेके बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ों को, इस आर्टिकल को आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि आर्थिक रिकवरी की राह पे चल रहा है देश। तो ये जो उपाध्यक्ष है नीति आयोग का राजीव कुमार, इन्होंने बताया कि अभी जो सरकार जिस तरह से कोविड का महामारी चला था, यूक्रेन वाला इशू आया है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था ना वो विकास कर रही है, राइट। क्योंकि इससे होता है कि सप्लाई चेन तो बाधित होता ही है इस तरह से। तो वैश्विक से सप्लाई चेन बाधित होने के साथ साथ भी हमने क्या किया है, डेवलप करने की बात की गई है। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था हमारा डेवलप हो रहा है। मुद्रास्फीति भी हमारा यहाँ पे बढ़ा, मुद्रास्फीति बढ़ा, महंगाई बढ़ी। उसके बाद बेरोजगारी भी बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, और मांग भी कम हो रहा है। तो सारी चीज़ें ही हो रही है एक साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक साइकिल ही जो है ना वो ब्रेक हो चुकी है। तो यही प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट जो है ये बता रहे हैं कि यकीन है कि मुद्रा जो महंगाई है, महंगाई ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो रिजर्व आरबीआई कुछ करेगी, ठीक है। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई मौद्रिक नीति लेके आती है, मौद्रिक नीति, ठीक है। देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में बोले थे कि सर चालू करना चाहिए इकोनॉमिक्स का। तो मैं आपको बहुत जल्द, जैसे ही मेरा हेल्थ सही होता है, रिकवरी होते हैं हम, तो बहुत जल्द मैं आपके प्रॉमिस के हिसाब से इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दूंगा, राइट। तो मौद्रिक नीति होती है, उस मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम क्या लेके आते हैं, CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है।
ये सब सरकार कौन मौद्रिक नीति के तहत लेके आया जाता है। तो ये स्टेप उठा के हम क्या करते हैं कि महंगाई को ऊपर नीचे करने का एक ये टूल या हथियार वह होता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है, अमेरिका की संसद में यूक्रेन का जो संकट है उसको लेकर मोदी जी का जो शांति का जो प्रस्ताव है उसको लेके सराहना मिला है कि हाँ सही चीज़ें हैं, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको डेवलप मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में इसमें आप क्या करिएगा कि तुर्कमेनिस्तान के दौरे पे गए हैं भारत के जो राष्ट्रपति है, तो तुर्कमेनिस्तान का आपको मैप देख लेना है, मैप ऑफ तुर्कमेनिस्तान। तो मैप देख लेना है आपको, तो यहाँ से मैप देख के आप कंप्लीट कर लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी रही है, इस पेज के अंदर भी रही है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको हमने डिस्कस किया। आप यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपको सही लगता है, गलत भी लगता है, कोई चीज़ें प्रॉब्लम भी लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो था उन्होंने बोला था सर कि आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है या फिर कोई वर्ड में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें खुशियाँ मिलती है कि आप हमें फीडबैक देते हैं जिससे कि हम सुधार कर सकें। तो कोई दिक्कत भी आपको लगता है तो आप मैसेज करें, सही भी लगता है तो आप कमेंट करें, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।